हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो व्लॉग को ना लास्ट तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ना इस बास्केट के बर्तन खाली कर लूँगी। इसमें बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह हैं, तो इनको मैंने साइड कर लिया है और बहुत सारे बर्तन आप देख सकते हो बास्केट में भरे हुए हैं। तो कुकिंग करने से पहले मैं इनको इनकी जगह पे रख लूँगी ताकि बास्केट जो है ना वो थोड़ी सी खाली हो जाए। कुकिंग करते टाइम हमें बहुत सारे बर्तनों की ज़रूरत होती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि ब्रेकफास्ट लंच जो भी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उस समय सारे बर्तन ना बिल्कुल हैंडी हों, कोई भी चीज़ मुझे बास्केट से ना निकालनी पड़े। तो इसलिए सबसे पहले मैं इनको अच्छे से लगा लूँगी। बाहर का जो क्लाइमेट है आज बारिश वाला है और ऐसे मौसम में ना उठने का भी मन नहीं करता है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना है तो इसलिए फिर उठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बर्तन खाली हो चुके थे बास्केट से। यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे भी थे जिनको मैंने अच्छे से ना कपड़े से साफ़ कर लिया था और इसके बाद फिर जानवी आ गई थी। और आज मैं बच्चों के लंच में भेजने वाली हूँ पनीर के पराठे। तो कल मैंने पनीर बनाया था एंड मैंने ना इसको इसी तरह से बनाया था ताकि मुझे दोबारा से इसको छोटे छोटे पीसेस ना करना पड़े। और फटाफट से यहाँ पे मैंने अटैचमेंट लगा लिए हैं और यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा मैं प्याज कट करूँगी और पनीर की जो स्टफिंग रहेगी ना उसको सिंपली मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ थोड़ा सा प्याज डाल के बनाऊंगी। और बच्चों को ना पनीर के पराठे काफ़ी पसंद रहते हैं एंड मुझे भी। और मौसम हो रखा है बारिश वाला, तो ऐसे में तो पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसमें मैंने जीरा डाला, प्याज डाला और इसके साथ ना मैं थोड़े से मसाले डालूँगी एंड इसको बस ऐसे ही बनाऊँगी। तो मैं इसको पहले फ्राई भी करती थी बट अभी मुझे लगा कि चलिए ऐसे बना लेते हैं। ऐसे भी ना पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। मॉर्निंग में मैं हमेशा नया आटा लगाती हूँ और ये मैजिक है या क्या है पता नहीं, मतलब मैं जितना भी बनाती हूँ ना खाना वो कभी बर्बाद नहीं होता है, चाहे दिन का लंच हो, शाम का हो या मॉर्निंग का हो। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से ना छोटे छोटे सी लोई बना के इसमें इस तरह से स्टफ़ कर लूँगी पराठा बनाने के लिए। और पनीर के पराठे ना वैसे तो मैं दही के साथ अच्छा लगता है खाने में, लेकिन बच्चों को दही अलाउ नहीं है स्कूल में, तो फिर इसको मैं केचप के साथ दूंगी। और यहाँ पे मैंने फटाफट तवा रखा और फटाफट से यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। और 2-3 जितने भी बच्चे खाएंगे उतने मैंने बना लिए थे और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे हो गए थे रेडी। और इनको थोड़ा सा मैंने नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा किया, देन उसके बाद इसको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। और ये हो चुका है बच्चों का लंच बिल्कुल रेडी। तो बच्चे पराठे काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। और इसमें मैं डालने वाली हूँ उनके लिए थोड़ा सा केचप। तो जानवी को केचप पसंद नहीं है, लेकिन जैसे पराठा वगैरह कुछ होता है तो वो थोड़ा सा ले लेती है, बाकी मिष्टी का तो फेवरेट है। तो यहाँ पे बच्चों का लंच हो गया था बिल्कुल रेडी। फ्रूट्स में मैंने एप्पल काट के दिया है और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे रागी के चोको बिल्कुल रेडी कर लिए थे गर्मा गर्म दूध के साथ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड करा है, बाकी अच्छे से इसको मैं चला लूँगी। और गर्म हो रखे हैं तो अभी फटाफट से ये बिल्कुल चॉकलेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे पहले ये चॉकलेट पूरी तरह से बन जाए तो मैं इसको फटाफट बच्चों को दे दूँगी। और बस यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अभी चलते हैं बच्चों को दे देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे ना इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि व्लॉग वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है आज, इसलिए। और यहाँ पे फिर बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए थे तो इनको फटाफट सी ऑफ करते हैं। और मिष्टी जानवी चले जाएंगे, उसके बाद ही मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे ना मौसम बारिश वाला हो रहा था तो इनको मैं बोल रही थी कि फटाफट जाओ। और बाहर का वेदर आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी कल रात से और आज भी काफ़ी बारिश है, तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर रूम पे और आज ना मुझे अपने इस रूम को बिल्कुल क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि आज कूलर को मैं हटा दूँगी। और बीच में तो काफ़ी गर्मी हो रही थी तब मैं यूज़ कर रही थी, अदरवाइज़ आज मैं इसको बाहर करूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आज इसका सेटिंग चेंज करना है बिल्कुल, देखती हूँ कैसा रहता है। अभी कुछ सोचा नहीं है बट हाँ इतना ज़रूर माइंड में था कि बेड को खिसका के मुझे इस साइड लगाना है।
रूम पे अगर हम छोटे मोटे चेंजेस कर लेते हैं ना तो रूम काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये वाली अलमीरा तो मेरी यहीं पे रहेगी क्योंकि इस पे मैंने अपना थोड़ा बहुत ड्रेसिंग का सामान रखा हुआ है और यहाँ पे बस थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी, देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट। और मुझे भी नहीं पता है कि कैसा रहेगा, बस आज मैंने सोचा है कि बस इसको आज कैसे भी करके क्लीन करना है। तो यहाँ पे ये जो बच्चों की स्टडी टेबल है इसको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरी साइड। और यहाँ पे पहले मैंने बना ली थी अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और चाय पी के ना फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने आधा घंटा ही योगा करा, 1 घंटे की क्लास को आज मैंने बंक करके सिर्फ आधे घंटे में निपटा दिया, क्योंकि मुझे अपने रूम को ना आज क्लीन करना था और मुझे पता है कि इसमें अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मंदिर क्लोज़ किया और ये जो कूलर के ऊपर मेरा सामान है इसको मैं साइड कर लूँगी। एंड कूलर में ना काफ़ी पानी भरा हुआ था और भाई की हेल्प से मैंने कूलर बाहर शिफ्ट करा और आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना सादा इसमें पानी निकला था। तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर के रूम पे। तो फटाफट पहले ना एक रूम में अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि कोई भी आते हैं तो दोनों रूम अगर मैसी रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यहाँ ये वाला रूम मैं थोड़ा-सा ठीक कर लूँगी। और वैसे तो कौन ही आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि बाई चांस कोई आए तो उसको ये ना लगे कि मैंने काम किया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बस इसको अच्छे से सेट कर लिया। फिर मैं आ गई थी रूम पे। फटाफट से पहले मैं ना ये गद्दे को अच्छे से बाहर कर लूँगी, और पहले तो सोचा था बाहर कर लूँगी बट फिर यहीं पे किया और इसके बाद मैंने फिर स्टार्ट करी क्लीनिंग। तो फ़ैन मेरा बहुत गंदा हो रखा था। एंड यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही तेज़ चल रहे स्पीड में कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, बहुत स्लो मोशन में मैंने किया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला जो मैक्रम का टॉय रखने वाला है इसको हटाया, और इसमें भी काफ़ी दिनों से ना सामान रखा हुआ था। तो बस ये था कि थोड़ा सा सेटिंग चेंज करो ना तो रूम अच्छा लगता है, बस मेरे माइंड में यही था। और वैसे तो मैंने कुछ भी नया परचेज़ नहीं करा है, बस जो है जैसा है उसी से मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा सेटिंग चेंज। और मैंने यहाँ पे टेबल हटाई, उसके बाद यहाँ पे वॉल पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी। और वैसे तो यहाँ पे जाले नहीं लगे थे, बट ये होता है कि अगर आप कर रहे हो तो फिर अच्छे से कर लो वाला। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और इसके ऊपर ना मैंने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं उनको भी मैंने साफ़ किया। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से ये लगाए हुए थे और इनको भी मैंने निकाल दिया आज। और क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना बेड लगाना है तो इसको मैं ना बिल्कुल स्पेस को खाली छोड़ूंगी। तो यहाँ पे भी लगे हुए थे ये छोटे वाले कार्ड्स वाले पोस्टर, तो इनको भी मैंने निकाला। और ये जो हमारा रेंटल होम है ना, इसमें जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने शायद पुट्टी नहीं लगाई है, तो इसकी वजह से जो भी लगाओ ना इस तरह से दाग लगता है। एंड मेरे पास कलर रखा हुआ था, क्योंकि मैंने एक बार परचेज़ किया था तो ये कलर मेरे बहुत काम आया। तो मैंने सोचा कि चलिए जो छोटे मोटे दाग हैं ना उनको मैं इससे हाइड कर लेती हूँ। और वैसे भी जहाँ हम रहने लगते हैं ना वहाँ पे हमें हर चीज़ को प्यार से सजाने का मन करता है, एंड मेरा तो बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए मैंने पकड़ा ब्रश, और ये ब्रश ना मेरा एपन वाला है, बट मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं। और मेरे पास था नहीं ब्रश, और यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, और जिसकी वजह से मैं बहुत दिक्कत हुई मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिल सकता है, और शायद ये सही बोला है। तो देखिए मैंने कलर करा, उसके बाद मैंने बेड को खिसका खिसका के कैसे पहुंचाया वो आप को मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, और मैं बस विंडो चेक कर रही थी कि खुल रही है नहीं खुल रही है। एंड बेड के अंदर का भी जितना सामान था ना वो मैंने सब निकाला। आप देख सकते हो ये सारा मैंने दोबारा से फोल्ड करके रखा है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है इसलिए सारा मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों साइड मैंने इसी तरह से सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने जो ब्लैंकेट है ना इनको मैंने डाला है वैक्यूम स्टोरेज बैग में, तो काफ़ी अच्छा है ये। एंड बहुत ही कम स्पेस में आपका सामान आ जाता है। और ये कुछ पोस्टर्स हैं तो जो मैंने पहले लगाए थे ना उन्हीं में से कुछ पोस्टर्स मैं अलग करूँगी और उनको मैं लगाऊँगी यहाँ पे। तो वॉल का जो अभी कलर है ना वो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो अभी ये अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो जब अच्छे से सूख जाएगा तो वॉल थोड़ा सा अच्छी लगेगी। तो ये कुछ फ्लावर्स हैं एंड पोस्टर्स मैंने लगा दिए हैं। और फ्लावर्स भी मैंने कैसे लगाए मैं क्या ही बताऊँ आपको, टेप की हेल्प से मैंने ये लगाए हैं।
और ये मैंने ना चढ़ के लगाए हैं और चेयर पे मैंने 4 चेयर रख के तब जाके मैंने ये किया है। पूरा टेप से मैंने सिक्योर किया है, बेल मैंने नीचे को करी है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने कैसे भी करके ये कर लिया। एंड अब मैं लगाऊंगी ये वाला मैक्रम। तो इसमें मैं जितनी भी बच्चों की डॉल्स हैं ना उनको लगा देती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है, लुक भी अच्छा आता है और आपका जो डॉल्स वगैरह हैं, टेडी वगैरह हैं, वो अच्छे से रहते हैं, वरना फिर बच्चे इधर उधर करते हैं। तो इसलिए मैंने ये ले रखा था एंड ये मैंने मीशो से लिया था। इसके बाद यहाँ पर अभी मैं फटाफट से ना गद्दे को लगा लूँगी बेड पे और इसके बाद फिर आती है बेडशीट की बारी। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी बट वेदर को देखकर मैंने अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और कपड़े अभी सूख नहीं रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा धोने से ना बच रही हूँ। तो बस पिलो लगाए, कुशन्स लगाए और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने जानवी की जो स्टडी टेबल है इसको मैंने विंडो के ठीक सामने लगाया और इसको भी मैं डेली क्लीन करती थी, बट सच बता रही हूँ इसमें भी डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा और अभी ना मेरा रूम में काफ़ी स्पेस हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने साइड में एक छोटा सा टेबल रखा है, इसमें मैंने कूलर रखा था अपना। तो यहाँ पे मैंने बस, मेरे पास ऐसा तो कुछ था नहीं डेकोरेटिव आइटम, जो घर पे था मैंने बस उसी के साथ इसको थोड़ा सा स्टाइल करने का कोशिश किया है। और कुछ भी मैंने नया परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं कि मुझे अपने इस रूम को मेकओवर टाइप करना है। बस मुझे ये था कि अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सामान ख़राब तरीके से हो गया था, तो इसको मैंने सही से सेट किया, बच्चों की क्रीम्स वगैरह अच्छे से लगा ली बास्केट में और थोड़ा सा सेटिंग इसका भी ठीक करा। उसके बाद ये वाला होके ऊपर मैंने जो जितना भी सामान रखा है ना इसको भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। तो बस ये वाला काम तो मेरा इजीली हो गया था। और सामान को सेट करने के टाइम पे ना बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे ना निकालते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ही मैं डंप कर देती हूँ। और जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है तब मुझे याद आता है कि ये सामान तो अलग रखना है। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा किया, उसके बाद झाड़ू लगाया एंड उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर के रूम पे। तो अभी फटाफट से ना मैं पोछा लगा लूँगी। तो बाहर के रूम पे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था मुझे, तो अंदर का रूम तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया और फटाफट से फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगाया। एंड अंदर के रूम पे ना पानी काफ़ी गिरा था, तो वहाँ पे मैंने 2-3 बार लगाया एंड वो ना बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पता नहीं कैसे कैमरा ऑन करना भूल गई। तो यही होता है जब बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। इसके बाद मैंने नहा लिया था और नहा के ना अभी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। एंड जब मैं ये काम कर रही थी ना मुझे इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था, और क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, उसके बाद भी मुझे इतना पसीना हो रहा था, क्योंकि जब हम ऐसे काम करते हैं ना तो अच्छी खासी हमारी एनर्जी चले जाती है और नहा के बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। तो यहाँ पे रूम की तो अच्छे से क्लीनिंग मेरी हो गई है, सेटिंग चेंज हो गई है और इसके बाद ना मैं बहुत ही थक गई थी। फटाफट से अपना सीटीएम किया और वही रोज़ का जो मैं करती हूँ बस उतना करके फटाफट से रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी करना है और उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो लंच भी प्रिपेयर करना है। और देखती हूँ बच्चे कितना सरप्राइज़ होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाती हूँ आपको आज का जो मेरा इतना मेहनत भरा काम था वो। तो बाहर का रूम तो बिल्कुल मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका था और ये पहले से सेट था, बस थोड़ा सा क्लीनिंग डस्टिंग इसमें भी करनी रहती है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो लाइट लगा के ना, वार्म लाइट लगा के काफ़ी कोज़ी कोज़ी सा फील आता है। और ये रहा मेरा अंदर का रूम, जो अभी ना मुझे काफ़ी बड़ा रूम दिख रहा है, देख सकते हो आप। इतना स्पेस और इतना सुंदर, बिल्कुल पिंटरेस्ट वाइब दे रहा था। एंड ये जो पिंक फ्लावर आप देख रहे हो ना, ये मैंने अभी और परचेज़ करने हैं ताकि मैं इसको थोड़ा सा ना और बड़ा बना सकूं। देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। और मेरे पास ना फेरी लाइट भी हैं, बट अभी मैंने वो पता नहीं कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही हैं। जब मिलेंगी तो वो कभी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो कुल मिला के जो मेरा काम था वो बहुत अच्छे से हो गया। एंड अपने घर को इस तरह से देखना ना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड स्पेस देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है।
तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ये वाला रूम कैसा लगा। एंड मेरा पिंटरेस्ट वाला जो मैंने बनाने की कोशिश की है वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी आपसे मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।